हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो कि अपकमिंग एग्जाम जो है 2024 उसके लिए सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर फाउंड बाय द पॉइंट्स। पी का कोऑर्डिनेट इतना दिया, क्यू का कोऑर्डिनेट इतना दिया और आर का कोऑर्डिनेट इतना दिया। इससे पहले भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन एक बताया हूँ। ठीक है, इसका क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन का लेने का मतलब ये था कि ये 2017 में और 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन एक 19 में भी पूछा गया था, एक 14 में भी पूछा गया था। बस कोऑर्डिनेट जो होता है डिफरेंट डिफरेंट कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है x1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -5, y1 का वैल्यू 7, x2 का वैल्यू -4 और y2 का वैल्यू -5। x1 का वैल्यू और कितना है, x3 का वैल्यू 4 और y3 का वैल्यू 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, -5 है। x1 का वैल्यू कितना है, -5 है, इंटू y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू है -5 और y3 का वैल्यू है -5। ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू आपका है -4 इंटू 5 -7 प्लस x3 का वैल्यू है 4 इंटू 7 -5। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया तो कितना हो गया, -10, और -10 में -5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में प्लस, मल्टीप्लाई बाई 10 5 जा 50 प्लस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 हो गया प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 5 कितना होगा 12, और 12 फोर जा कितना होता है 48। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया आपका 24। मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना में, सॉरी ये प्लस में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जब हमारा प्लस में है तो क्या होगा, अभी नहीं डिविजिबल होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐड करेंगे। तो 1/2 इंटू ये 50 और 8 58, और 58 में 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, तो 106। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53। सो सो द एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच टाइप ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू, सॉरी 1/2 नहीं, पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो गया 53। यहाँ पर क्या है 53 स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप हुआ क्या आपका आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच लाइन x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लाइन जो दिया हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है, और फिर कह रहा है कि डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा, ये कह रहा है कि डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट ए का ए बी है उसको क्या कर रहा है कि उसको ज्वाइन कर रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कि जो पॉइंट पर कट किया है वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे कि जो चीज़ें दिया हुआ है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि लेट रिक्वायर्ड, लेट रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड
रेशियो इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेशियो बी कितना हो जाएगा K/1 आपका हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बाई यूजिंग जो होता है बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला तो बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला करेंगे तो क्या होता है उसके में आपको मिलेगा सेपरेट सेपरेट एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m/x2 प्लस n/x1/m+n एंड वाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है तो ये होता है m/y2 प्लस n/y1/m+n। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू क्या दिया हुआ है हियर x1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -2, x2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6, y1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है -5, y2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारा 3 दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है m भी लिख लीजिए k m और n के रेशियो में ना, तो m हो गया a और n हो गया कितना 1। ठीक है, अब सारा वैल्यू दे दिया, हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो यहाँ पर m/n मतलब क्या हो जाएगा m का वैल्यू यहाँ पर k है और x2 का वैल्यू यहाँ पर कितना 6 है, तो इसमें लिखेंगे k/6 प्लस -2 × 1 बाई m+1 मतलब k प्लस m का वैल्यू कितना है k+1। यहाँ पर y इज इक्वल टू जब y इज इक्वल टू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा k/3 प्लस -5 × 1/k+1। अब इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 6k अब माइनस कितना हो गया 2 हो गया, और उसके बाद क्या बचेगा आपका k+1 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना मिला तो 3k - 5/k+1 मिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्या हो जाएगा x और y जो होता है क्या हो जाएगा पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 6k - 2/k+1, 6k - 2 x का वैल्यू जो होता है एक ये पॉइंट हो गया और एक कौन सा पॉइंट हो गया तो 3k - 5/k+1। ये क्या है और पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन कौन सा लाइन पर करेगा तो लाइन कह रहा है कि x - 3y इज इक्वल टू 0 है, x - 3y इज इक्वल टू 0 पर लाई करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब ये 0 पर लाई करेगा तो हमको क्या मिला x का वैल्यू इतना मिला हुआ है, y का वैल्यू इतना मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो x का वैल्यू जब मिला हुआ है हमारा x का वैल्यू इतना मिला हुआ है और y का वैल्यू इतना मिला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in the equation। ठीक है फ्रेंड्स, तो इक्वेशन क्या है तो x - 3y इज इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू कितना है तो x का वैल्यू आपका है 6k - 2/k+1 अब -3 × y का वैल्यू कितना है तो 3k - 5/k+1। ठीक है फ्रेंड्स, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है तो 0 दे देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई ज़रा देखे तो करेंगे तो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर k+1 यहाँ पर भी k+1 तो इसका एलसीएम हो जाएगा k+1, तो k+1 में इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, तो यहाँ पर जैसे है IGT हो जाएगा -2। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तो इसको मैं थोड़ा सा रफ में कर लूँ, यहाँ पर मैं इसको रफ कर रहा हूँ तो 3 में k से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जा 9k और ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब सिंप्लीफाई करेंगे तब फिर तो माइनस प्लस 5 3 जा 15/k+1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -9k माइनस
प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, अब हम लोग करेंगे कि ये के प्लस 1 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर कितना बचा, 6k में से 9k को सब ट्रैक करेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर बचेगा 3k और प्लस ये प्लस में माइनस में से कितना बचेगा, प्लस में 13 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। सो 13 इज इक्वल्स टू, एक के माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। सो के इज इक्वल्स टू 13/3। आपको क्या मिला फ्रेंड्स वैल्यू, के इज इक्वल्स टू कितना मिला, 13/3 लिखेंगे। हैंस के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 13/3। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हैंस रिक्वायर्ड रेशियो इज कितना हो जाएगा, 13/3 रेशियो 1, दैट इज इसमें एलसीएम निकालेंगे तो इसमें क्या लिख रहा है, 13/3 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर मिल गया। नहीं, आंसर नहीं मिला अभी तो, आपका यहाँ से मिला, ये क्या बोलते हैं इसको, फाइंड द रेशियो ऑफ, ये लाइन के लिए रेशियो मिला, ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग सेकंड के आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इंटरसेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। इंटरसेक्शन फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि यक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, तो यक्स इज इक्वल्स टू के का वैल्यू यहाँ पर हमको कितना मिला, 13/3। तो इसमें हम लोग दोनों में सेपरेट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पर किया है कोऑर्डिनेट उसका फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे यक्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 6 इंटू के का वैल्यू है 13/3 और माइनस कितना है, माइनस है आपका 2/k, मतलब कितना हो गया 13/3 + 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 26 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 और 24 में ये क्या हो जाएगा, 24 इसमें क्या हो जाएगा 13 और +3, 13 + 3 ये आपका क्या है 13 है, 13/3 है आपका क्या है 3 है, यहाँ पर ये क्या है 13 है, ये आपका है 3। इसमें 1 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 13 और ये 3 कितना हो गया 16 हो गया, और 16 को हम लोग क्या उसके बाद 3 को क्या कर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिला आपका 2, यहाँ पर मिला 8, 3 8 जा और 3 3 जा, ये मिला 9/2। ठीक है फ्रेंड्स, और y इज इक्वल्स टू उसी तरह से इसमें हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है आपका, y इज इक्वल्स 3k - 5 इंटू के + 1 को जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द इंटरसेक्शन पॉइंट तो कितना हो जाएगा 9/2 एंड 3/2, ये हो गया लास्ट वाला का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 21। ठीक है, तो 21 यहाँ पर कह रहा है कि पॉइंट्स ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट XY। एक लाइन सेगमेंट XY है, इसमें क्या कर रहा है, एक पॉइंट उसी पर ए है, ज्वाइनिंग x का कोऑर्डिनेट 6 - 6 एंड y का कोऑर्डिनेट, मतलब XY एक क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और XY लाइन सेगमेंट पर एक क्या है, ए कोई पॉइंट है। ठीक है, जो लाइज कर रहा है, सच वे कर रहा है कि लाइज कर रहा है, और ऐसे लाई कर रहा है कि XA/XY का जो रेशियो है वो क्या है 2:5 है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब XA इज इक्वल्स टू 2 है, XY इज इक्वल्स टू कितना है 5 है। इफ पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, ये कह रहा है कि अगर ए जो होता है पॉइंट ये 3x + k × y + 1 इज इक्वल्स टू 0 पर भी लाइज करे, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है गिवन उसको लिख लेंगे। तो गिवन में क्या है, तो गिवन में है सॉल्यूशन के लिए गिवन दैट, तो गिवन दैट क्या है, तो गिवन दैट है एक्स ए बाई एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग ज़रा देखिए कि एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स ए को आई जी टी एक्स ए लिखेंगे, और एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस, हम लोग एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस वाई है, क्योंकि ये दोनों का जो होता है पेयर यहाँ से यहाँ तक मिलाने के बाद, और यहाँ से एक्स ए प्लस एक्स ए वाई, ये दोनों को मिलाने के बाद ही तो एक्स वाई बना हुआ है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ए क्या लिखेंगे, एक्स ए बाई एक्स ए बाई एक्स ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू 3/5। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें 5 में एक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू, इसमें दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स ए में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई में भी 3 से। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 3ay। सो 5x ए वाला एक्स ए प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा क्या 3ay। सो इसमें क्या करेंगे कि 5x ए में से 3x ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 2x इज इक्वल टू 3ay। सो द रेशियो ऑफ, सो रेशियो ऑफ एक्स ए रेशियो ए वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 है इसमें और ये 3 है, तो 2:3 हो जाएगा। तो अब जब 2:3 हो गया तो इसका जो रेशियो है डिवाइड कितने में कर रहा है, तो हमें पता चला ए डिवाइड्स एक्स वाई इन द रेशियो कितने रेशियो में, 2:3 में डिवाइड किया, हमें पता चला। तो जब ये पता चला तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स का वैल्यू जो सॉरी एम और एन का जो वैल्यू है वो क्या है, हमको मिल गया। तो यहाँ से लिखेंगे हियर एम इज इक्वल टू कितना होगा 2, और एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और x1 का वैल्यू दिया हुआ है 6, x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -4, y1 का वैल्यू दिया हुआ है -6, और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1। तब बाई यूजिंग अगेन सेक्शन फार्मूला, से अप्लाई करके क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग m1 इंटू m2। ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई, यहाँ पर लिखेंगे m+1, और y इज इक्वल टू यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m+n। अब इसको ज़रा क्या देखेंगे कि जो वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू को पुट करेंगे m इज इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 2 इंटू -4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा n इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 6 बाई 2 + 3। यहाँ पर y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको मिलेगा 2 इंटू -1 आप प्लस 3 इंटू -6। ठीक है फ्रेंड्स, बाई m+n 2 + 3। आइए तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस -4 2 × 8 -8, और प्लस कितना हो गया 6 3 × 18/5। अरे वाई इज इक्वल टू -2 आप प्लस और माइनस से कितना 6 3 × 18/5। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 10/5 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस में प्लस 82 20 -20/5
5 हो गया, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अंक डिजिट को ऐड करके साइन हम लोग क्या कर देते हैं माइनस के लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखें कि ये 5 2 जा 10 और ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितने रेशियो में डिवाइड हुआ 2 एंड माइनस 4 के रेशियो में। तो हम लोग लिखेंगे सिंस पॉइंट 2 एंड माइनस 4 लाइज ऑन द लाइन, कौन सा लाइन, तो ये हो जाएगा 3, किधर 3x प्लस के 3x प्लस के इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है। अब हम लोग लिखेंगे इसमें क्या करेंगे कि देयरफॉर it will satisfy the equation। ठीक है फ्रेंड्स, then putting the value of कौन सा वैल्यू पुट करना है एक्स एंड वाई का, क्योंकि अभी जस्ट में हमने यही फाइंड किया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू -4। ठीक है फ्रेंड्स, तो -4 हो गया इन इक्वेशन। तो इक्वेशन कौन सा है 3x प्लस के, आपका क्या है यहाँ पर है 3x प्लस के इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला है, यहाँ पर हमको मिला है 2 प्लस के का वैल्यू एजिटी रहने दें, वाई का वैल्यू कितना है -4 है। तो -4 और प्लस ये 1 का वैल्यू कितना होगा, तो ये एजिटी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका हुआ। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 अब प्लस -4 के आप प्लस के इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर होगा कितना -3 के -3 के इज इक्वल्स टू 0। सो 6 इज इक्वल्स टू 3 के, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो गया। सो के इज इक्वल्स टू 6/3 इज इक्वल्स टू 2। सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पर कितना आया 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आपका हुआ आंसर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में आल्सो कह रहा है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, किसका रेशियो फाइंड करना है, तो कह रहा है कि इन विच द वाई एक्सिस द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -1 एंड -4 एंड 5 एंड -6। यहाँ पर कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक लाइन सेगमेंट क्या है फ्रेंड्स ए बी है, इसको क्या किया जा रहा है कि के और 1 के रेशियो में डिवाइड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सो हियर इज ए बी लाइन सेगमेंट डिवाइड्स इनटू 2 रेशियो के रेशियो 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सपोज करेंगे, तो सपोज करने के बाद उसके बाद क्या करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, देन पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने में हम लोग क्या करेंगे, लेट द वाई एक्सिस cut the line joining point A and B। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -1 एंड -4 एंड पॉइंट B
बी इसका कोऑर्डिनेट क्या है 5 एंड -6 इन द रेशियो k रेशियो 1 इन द रेशियो k रेशियो 1 एक k रेशियो 1 में डिवाइड हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एट द पॉइंट कौन सा पॉइंट हो जाएगा तो P यहाँ से हो जाएगा आपका पॉइंट P इंटू 0 एंड y। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे बुक में दिया था इसको हम लोग क्या कर लिए लिख दिए। तो अब बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला अब हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे कि बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो जब हम लोग सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर क्या फाइंड करते हैं तो सेपरेट एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। देन पुटिंग द वैल्यू, तब पुटिंग द वैल्यू अब क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू के माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर है एम का वैल्यू के इंटू 5 के इंटू 5 प्लस -1 बाई के प्लस 1। यहाँ पर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू -6 प्लस 5 -4 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, मतलब कितना हो जाएगा के का वैल्यू यहाँ से हमको शायद फाइंड हो जाएगा। के का वैल्यू फाइंड हो जाएगा क्यों, क्योंकि एक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है 0 दिया होता है, यहाँ से हम लोग 0 फाइंड कर लेते हैं। तो ज़रा देखिए फ्रेंड्स कि ये के प्लस 1 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5k -1। सो यहाँ से हम लोग -1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5k। सो के इज इक्वल टू 1/5 हमारा हो गया। के इज इक्वल टू कितना मिला फ्रेंड्स के इज इक्वल टू 1/5 के इज इक्वल टू 1/5। तो जब हमारा यहाँ पर वैल्यू मिल गया m प्लस एन, तो m प्लस एन का वैल्यू कितना 1 + 5। ठीक है फ्रेंड्स, m प्लस 1 इज इक्वल टू 1 + 5। तो यहाँ से जो हम k का वैल्यू मिला इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स को किस में हम लोग बांटे हुए हैं तो k रेशियो 1 में। तो यहाँ पर k मिला तो इसको हम लोग रेशियो लिख लेते हैं। देन the required ratio b कितना हो जाएगा एक 1/5 एंड -1, दैट इज इसको और लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:5। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ। उसके बाद इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा आपका -6 है और ये माइनस +20/6 इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर हो गया आपका -+26/6, मतलब ये हो गया 13 और ये 3, इट मीन्स -13/3। तो -13/3 से इसका भी कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन coordinates of the intersection of points P is क्या हो जाएगा 0 एंड माइनस, क्योंकि x का वैल्यू पहले लिखा जाता है, x में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा /3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जो वाई एक्सिस पर क्या करना है इसको रेशियो फाइंड करना है। तो ये हमारा रेशियो फाइंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया ये रेशियो फाइंड हमारा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद क्या कर रहा है
ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। अच्छा, कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ये हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है ना कि हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ये कितना हो जाए 0 and -3/3 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।